क्या आपने कभी गौर किया है हमारा ज्यादातर समय कहाँ चला जाता है? किसी ने क्या कहा, किसने गलत किया, कौन कितना आगे निकल गया, किसकी सोच सही है, किसकी गलती है ये। और धीरे धीरे हम अपनी पूरी ऊर्जा दूसरों का विश्लेषण करने में खर्च कर देते हैं। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने खुद को कब गहराई से देखा था? अपनी आदतों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने डर को, अपने अहंकार को, अपने मन की वास्तविक स्थिति को। सच्चाई यह है, जिस दिन इंसान दूसरों का चिंतन छोड़कर अपना चिंतन शुरू कर देता है, उस दिन उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने भीतर चल रही है। और सबसे बड़ी भूल क्या है? हम अपने दुख का कारण हमेशा बाहर खोजते रहते हैं, जबकि उसकी जड़ अक्सर हमारे भीतर ही होती है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों दूसरे लोगों का विश्लेषण करना हमें कमजोर बनाता है, क्यों हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम स्वयं पाता है, कैसे स्वयं को देखने की कला जीवन बदल देती है, और ऐसा कौन सा दैनिक अभ्यास है जो आपके भीतर गहरा परिवर्तन ला सकता है। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सेल्फ ऑडिट फॉर्मूला दूंगा जो हर रात आपको थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठाता रहेगा। आप अपनी जीवन में तरक्की करना शुरू कर देंगे। जरा सोचिए, अगर आपके घर के किसी कमरे में धूल जमा हो और आप पूरे दिन पड़ोसी के घर की सफाई पर चर्चा करते रहें, तो क्या आपका कमरा कभी साफ होगा? बिल्कुल नहीं। यही हमारी मानसिक स्थिति है। हम दूसरों की कमियां बहुत जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमियों पर नजर डालना कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार हमें स्वयं को सही साबित करना चाहता है। इसलिए जब कोई गलती होती है तो हम कहते हैं, यह उसकी वजह से हुआ है, उसने ऐसा किया, अगर वो बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? मान लीजिए दो लोग एक ही परिस्थिति का सामना करते हैं। एक व्यक्ति शांत रह जाता है और दूसरा तुरंत गुस्सा कर देता है। परिस्थिति एक ही थी, प्रतिक्रिया अलग क्यों थी? क्योंकि परिस्थिति नहीं, भीतर का संस्कार प्रतिक्रिया देता है। आप कहते हैं ऐसा कि क्या करूं, परिस्थिति ही वैसी थी, इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ गया। बिल्कुल नहीं, परिस्थिति वैसी नहीं थी, संस्कार महत्वपूर्ण है। आप आदतन गुस्सा कर गए, आपको गुस्सा करने की गहरी आदत हो गई है, आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले अपने संस्कारों को समझना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम स्वयं प्राप्त करता है। यदि कोई गलत कर रहा है तो उसका परिणाम उसे मिलेगा ही। आपको उसका चिंतन करने का जरूरत नहीं है। आपके सामने किसी ने गलत कर दिया और आप बैठ के 3-4 लोग मिलके उसका एनालिसिस कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो गलत है तो उसका फल उसको पक्का मिलेगा। वो देश के कानून से हो सकता है बच जाए, क्योंकि वो धनी है, वो शक्तिशाली है, या और कोई वजह है। लेकिन प्रकृति माँ का जो नियम है, जो लॉ ऑफ नेचर है,
उससे वो बच नहीं सकता है। इस बात को आपको अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना है ताकि आप दूसरों को देखना बंद कर दे। हमें न्यायाधीश बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारा काम केवल इतना है कि हम अपने विचार, अपने शब्द और अपने कर्म बेहतर बनाते रहें। और यही आंतरिक स्वतंत्रता है। जब आप दूसरों के व्यवहार से अपनी शांति जोड़ना बंद कर देते हैं, तब पहली बार आप वास्तव में स्वतंत्र होना शुरू करते हैं। अब प्रश्न है, अपने ऊपर काम कैसे करें? मैं आपको एक सरल अभ्यास बताता हूं। पहला अभ्यास, दिन में कई बार स्वयं से पूछिए, अभी मैं किसका चिंतन कर रहा हूं? क्योंकि आदतन आप अक्सर दूसरों का ही चिंतन करते रहते हैं। इसलिए आप बार-बार अपने मन से पूछिए, मन में विचार चलाइए कि मैं किसका चिंतन कर रहा हूं। यदि उत्तर है दूसरों का, तो तुरंत रुकिए, तुरंत स्टॉप, रुक जाइए। दूसरों का कल्याण आपको नहीं करना है, आपको खुद का कल्याण करना है। इसलिए प्रश्न को बदलिए, मुझे अभी अपने भीतर क्या सुधारना है? प्रश्न पूछिए, मुझे अभी अपने भीतर क्या सुधारना है? क्योंकि यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होगी। दूसरा अभ्यास, जब भी कोई आपकी आलोचना करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। अपने मन से पूछिए, क्या इसमें 1% भी सच्चाई है? यदि है, तो वही आपका अगला विकास क्षेत्र है। अगर 1% भी सामने वाले की बात में सच्चाई है, तो समझदारी है कि मैं वो 1% जो है उसको सही कर लूं। इसलिए कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय। कोई अगर आपका निंदक है तो अपने आंगन में एक कुटिया बना के उसे संभाल के उसे इज्जत के साथ में रखे, ताकि वो हर दिन आपकी निंदा करे। और जब भी वो निंदा करे, एक बार अपने अंदर झांके, एनालिसिस करें कि क्या ये जो कह रहा है उसमें 1% भी सच्चाई है? अगर है, तो मैं अपने ऊपर काम करके उसे बदल के एक बेहतर मैं बन जाऊं, एक बेहतर इंसान बन जाऊं। तीसरा अभ्यास, हर रात 5 प्रश्न लिखिए। रात में सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट निकालिए और पूरे दिन का एनालिसिस कीजिए। पहला प्रश्न पूछिए अपने आप से, आज मैंने किस बात पर अनावश्यक प्रतिक्रिया दे दी? क्योंकि हमारी आदत है, दो लोग किसी बात पे बहस कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस बहस के बीच में जाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे डालते हैं। और फिर जो हमने हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको जस्टिफाई करने में हम लग जाते हैं। और हम ऐसे तन्मय हो जाते हैं उसको सही साबित करने में कि अब वो जो दो व्यक्ति थे वो जा चुके हैं। फिर भी हमारे मन में यही विचार बार-बार चल रहा है कि मैं सही था। मैं जो कह रहा था मैं सही था। मेरे पास अब उस दिन कोई भी मिलने आएगा तो मैं उसे यही कहूँगा कि पता है आपको, वो लोग ये डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन मैं तो ऐसा सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ वही सही है। और आप उम्मीद करेंगे कि सामने वाला आपकी हाँ में हाँ मिलाए। आप सोचिए, 2 लोग डिस्कशन कर रहे थे, आपको बीच में टांग अड़ाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आदतन आप बीच में जाके आपने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा दी और अब वो दोनों चले गए आपके समुंदर में एक कंकर फेंक के। अब मन में विचारों का प्रवाह तेजी से बह रहा है। आप ओवर थिंकिंग से परेशान हुए जा रहे हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न पूछिए, आज कहाँ मेरा अहंकार सक्रिय हुआ? आज मैंने किसके बारे में सबसे ज्यादा सोचा? आज मैंने स्वयं को कितना समझा? और कल मैं अपने भीतर कौन सा एक परिवर्तन लाऊंगा?
ये पांचों प्रश्न आप नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचों आप पूछिए अपने आप से। धीरे धीरे आप पाएंगे आपका पूरा ध्यान बाहर से हटकर आपके भीतर केंद्रित हो गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा अभ्यास, अपने जीवन को एक नाटक की तरह देखने का अभ्यास कीजिए। हर व्यक्ति अपनी समझ, अपने अनुभव और अपने संस्कारों के अनुसार व्यवहार कर रहा है। इसलिए शिकायत कम होगी तो समझ बढ़ेगी, क्रोध कम होगा तो करुणा बढ़ेगी, तुलना कम होगी, स्वीकार्यता बढ़ेगी। अब पांचवा अभ्यास, हर सुबह केवल एक संकल्प ले, आज मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, आज मैं स्वयं का बेहतर संस्करण बनूंगा। आज मुझे किसी को देखना ही नहीं है, सिर्फ खुद को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अगर मैं चाहता हूं अपने आसपास के लोगों का कल्याण करना, तो मुझे सबसे पहले खुद का कल्याण करना होगा। मान लीजिए, अगर मैं बहुत मेहनत करके ढेर सारा धन कमाता हूं, तो उस धन से मैं मेरा भी कल्याण कर सकता हूं और मेरे आसपास की दुनिया का भी, जिसको भी आवश्यकता होगी उसका मैं कल्याण कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं दूसरों को ही देखता रह जाऊं कि अगर उसने ऐसा कर लिया होता तो शायद आज उसके पास इतना पैसा होता, या फिर उसके पास बहुत पैसा है, जरूर उसने कुछ गलत किया होगा। अगर मैं दूसरों को ही देखता रह जाऊं, एनालिसिस करता रह जाऊं, अपने धन कमाने के ऊपर काम ना करूं, तो मेरे पास धन आएगा कैसे? और धन नहीं आएगा तो मैं अपनी आवश्यकता कैसे पूर्ण करूंगा? और अगर मेरे पास खुद से ज्यादा धन नहीं होगा, तो अपने आसपास के लोगों की सहायता मैं कैसे करूंगा? बिल्कुल वैसा ही शांति के साथ है, प्रेम के साथ है। अगर मैं शांति से भरपूर हूं, तभी मैं दूसरों के जीवन में शांति ला पाऊंगा। अगर मैं ये सोचता हूं कि दो लोग किसी एक व्यक्ति की आदत पे बहस कर रहे हैं और जाके मैं वहां भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा के कुछ समाज का कल्याण कर रहा हूं, तो मैं गलत सोच रहा हूं। उससे किसी का कल्याण नहीं होना है, वो व्यर्थ का चिंतन है। व्यर्थ के चिंतन में किसी का फायदा कभी नहीं होता। अब आपको पता है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। अगर मैं वेट कर रहा हूं कि सामने वाला बदले, तब मैं गुस्सा करना छोड़ूंगा। सामने वाला मेरी आलोचना करना बंद करे, तब मैं उसके बारे में बुरा चिंतन करना छोड़ दूंगा। बिल्कुल नहीं। सामने वाला नहीं बदलने वाला है, वो अपने संस्कारों के हिसाब से काम करने वाला है, अपनी आदतों के हिसाब से काम करने वाला है। उसको आदत है आपको ठेस पहुंचाने की। उसके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट विषय यही है कि आपको कैसे ठेस पहुंचाया जाए, आपको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। अब आपको उसको नहीं देखना है, आपको खुद को देखना है। अगर आप खुद को देख लेंगे, तो आप अपनी सुरक्षा कर लेंगे। और एक बार आप सुरक्षित हो गए, तो हो सकता है आप सामने में जो व्यक्ति आपको बार बार ठेस पहुंचा रहा था, आप उसको भी बदल पाएंगे। क्योंकि वो एक बार ठेस लगाएगा, दो बार लगाएगा, तीन बार लगाएगा, अगर आपने प्रतिक्रिया देना ही बंद कर दी, अगर आपने उसके बारे में विचार चलाना भी बंद कर दिया। क्योंकि जो विचार हमारे मन में चल रहे हैं, वो वाइब्रेट हो रहे हैं, रेडिएट हो रहे हैं, वो उस तक पहुंच रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो मैंने मन में सोचा था, भला उसे कैसे पता चलेगा? बिल्कुल नहीं। हर एक विचार जो आपके मन में उठ रहा है, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, घृणा के विचार हैं, नफरत के विचार हैं, तो उस आत्मा तक पहुंच रहा है वो विचार। और आपका कर्म खराब हो रहा है सबसे पहले, क्योंकि आप आत्मा है। ये आपका मन है, आपका बुद्धि है। हर एक विचार जो मन में उठ रहा है, वो एक
कर्म है और हर एक गलत कर्म का हिसाब किताब आपको चुकता करना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से अपने ऊपर फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए किसी का बुरा ना सोचे। किसी का अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। कहीं कोई व्यर्थ की प्रतिक्रिया, व्यर्थ के चिंतन में फंसना नहीं है, सिर्फ मुझे स्वचिंतन करना है। बिल्कुल स्वार्थी हो जाना है इस मामले में, और इस मामले में अगर आप स्वार्थी हो गए, तभी आप सही मायने में अपने आस-पास की दुनिया को बदल पाएँगे। तो आप विश्वास कीजिए, यदि यह एक आदत बन गई, तो आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जीवन में सबसे आसान काम है दूसरों की आलोचना करना, लेकिन सबसे कठिन काम है ईमानदारी से स्वयं को देखना। याद रखिए, हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम स्वयं प्राप्त करता है। आप किसी का भाग्य नहीं लिख सकते, इसलिए दूसरे का चिंतन मत कीजिए। दूसरे का चिंतन करके आप दूसरे को नहीं बदल सकते। दूसरा बदलेगा तभी जब वो आपको देखेगा। तो आप आदर्श बनिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। तो आपको अपने भविष्य पे काम करना है, दूसरे के भविष्य पे नहीं। इसलिए दूसरों की सूची बनाने से पहले अपने भीतर झाँकिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपना चिंतन शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी चेतना बदलनी शुरू हो जाएगी, और जब चेतना बदलती है, तो निर्णय बदलते हैं, और निर्णय बदलते हैं, तो आदतें बदलती हैं। और आदतें बदलती हैं तो व्यक्तित्व बदलता है। तो पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी, आप अगर अच्छे से अपने ऊपर काम करेंगे। इसलिए आज का संकल्प केवल इतना रखें कि मैं दूसरों का नहीं, अपना चिंतन करूँगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, इसलिए अगर ये संदेश आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन चाहते हैं। और ऐसे ही गहरे एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आज से मैं सिर्फ अपने ऊपर काम करूंगा। धन्यवाद। ओम शांति।